नमस्कार। अभी जो बात करेंगे हम लोग कि कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जाए और उनके विजडम को जागृत किया जाए, फास्ट रीडिंग कैसे करें, कैसे स्टडी करें हम लोग। और इस तरीके से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने के कारण जो है बहुत से इंफॉर्मेशन, बहुत से सब्जेक्ट एक साथ और बहुत से उनके सल्यूशंस में मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इसमें सबसे पहली जो बात है कि कहते हैं लोग थकान हो जाती है, हम पढ़ नहीं पाते। इसके दो कारण हैं कि एक तो जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ रहे थे उसका वाकया या वाक्य क्लियर नहीं हुआ, या कोई ऐसा इवेंट सोच रहे थे जिसका उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उस समय थोड़ी सी आपकी दिमाग जो है वो लग जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यार्निंग करेंगे और इसके बाद जो है मन भी नहीं लगेगा, नींद भी आने लगेगी, तरह तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो उसकी एक ही चीज़ है, क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप सोचिए उसको वो क्लियर चीज़ सोचिए, उस तुरंत ऑफ हो जाएगा आपका कन्फ्यूजन। तो इस तरीके से हम आपको आज मेंटल टेंशन कैसे रिलैक्स किया जाए उसके बारे में बता रहा हूँ कि सोचिए, क्योंकि अब गोल ओरिएंटेड बनना है। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में लोग सोचते हैं तो वो बुद्ध की तरह बनना चाहते हैं, भगवान शिव की तरह सोचते हैं तो भगवान शिव की तरह बनना चाहते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी की तरह बनना चाहते हैं। तो वो जो भी प्रेयर करते हैं वो आप ही को प्रेयर होता है, लेकिन इमेज हनुमान जी का होगा। उसी तरीके से आप महालक्ष्मी के बारे में सोचेंगे तो महालक्ष्मी की, उसी तरीके से आप पैसे वाले के बारे में सोचेंगे तो ये बेसिकली ऑल इमेजिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का फल प्राप्त हुआ। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि एक तो आप रिलैक्स होइए। रिलैक्स होने के लिए एक नाक से सांस लीजिए, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया। फिर इधर से सांस, मैं रिलैक्स होने के लिए सांस ले रहा हूँ, डीप ब्रीथिंग कर रहा हूँ। मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे सांस इधर से, सारा शरीर ढीला छोड़िए। फिर इधर से लीजिए, मैं रिलैक्स हो गया, डीप ब्रीदिंग, मैं रिलैक्स हो गया, मैं रिलैक्स हो गया। मेरी सारी बॉडी रिलैक्स हो गई, सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गया, सारे सेल्स बॉडी के रिफ्रेश हुए। फिर धीरे धीरे छोड़िए इधर से, सारी थकान निकल गई। मैं रिलैक्स, मैं रिलैक्स, मैं रिलैक्स, मैं रिलैक्स, मैं रिलैक्स। उसके बाद आप 3 मिनट तक इसी तरीके से बैठे रहें। 2 मिनट की ये डीप ब्रीदिंग फोर्स्ड एक्सरसाइज है। नाभि के नीचे तक जाना है सांस, और धीरे धीरे आप एकदम रिलैक्स होते रहेंगे। धीरे 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 बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, सारी सेल्स आपकी नॉर्मल हो जाएगी। बॉडी में जो एंजाइम्स डिस्टर्ब रहते हैं, इंट्रासेलुलर्स, वो नॉर्मल हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम जिससे पाचन क्रियाएं होती हैं वो भी नॉर्मल सिक्रीट करने लगेंगे, तथा बराबर ऑक्सीजन जाने से पीएच वैल्यू भी आपका सही हो जाएगा। और
और धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, जिससे आपका बॉडी का करंट नॉर्मल हो जाएगा, हर आर्गन का फंक्शंस नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना, 2 मिनट की एक्टिव एक्सरसाइज जो मैंने बताया, डीप ब्रीथिंग लेनी है और 3 मिनट ये इस तरीके से बैठे रहना है, केवल बॉडी को रिलैक्स करना। बॉडी को रिलैक्स करिए, बॉडी एकदम रिलैक्स हो रहा है, एकदम मस्तिष्क शांत हो रहा है, ये एकदम शांत हो गया, ये एकदम शांत हो गया। ये 5 मिनट में आपको बहुत अच्छा रिलीव हो जाएगा आदमी। रिलीव होने के बाद जो है आप ग्लूकोज लीजिए, या चाय, मीठा चाय पीना चाहते हैं चाय पीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट आप लेते रहें। अगर ज़्यादा झांसन महसूस हो रहा है तो ORS का थोड़ा सा ले लें। और अगर इसके बाद भी अगर फ्रेश नहीं होते हैं तो दूसरा एक्सरसाइज हंसने का, लाफिंग का। और ऊपर से सोचिए, बहुत शांत किरणें आ रही हैं, हल्का नीला बैगनी लेते हुए और पूरे शरीर में फैल रही है, शांति का प्रतीक। और इससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप देखिए कितना, मैं चेहरा देखिए मेरा कितना फर्क हो गया। तो ये सबसे एक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन चूंकि मेमोरी और वर्क ऑन करने के लिए वो ज़रूरी है, पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज में आपके जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, एसिटाइल कोलिन, पूरे बॉडी की एक्टिवेट हो जाएगी, डोपामिन एक्टिवेट हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट हो जाएगा, सीरोटोनिन एक्टिवेट हो जाएगा और एंडोर्फिन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चारों हार्मोन, 5 हार्मोन्स मिलके आपके न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी जैसे उपग्रह में रिसीव करते हैं मैसेज और सेंड करते हैं, उस तरीके से आप हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक इट इज़ ए वेरी स्मॉल एक्सरसाइज एंड यू विल डू इट। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, न्यूरो फार्माकोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन योगा एंड नेचुरल साइंसेज। थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी हीलिंग होंगी। और आपको क्या बनना है, ये नहीं सोचना कि मुझे को नेता बनना है, PM बनना है, CM बनना है। आपको अच्छा आदमी बनना है और आपको हीलर बनना है। अगर आप दूध बंटवाते और या दारू बंटवाते, शराब बंटवाते, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर आपने दूध बंटवाया होता, कुछ नहीं, हॉस्पिटल में ही बंटवाते मरीजों को। आज फिर से CM बनते, हमारे केजरीवाल साहब के बारे में। तो गिव गुड थिंग्स, डू गुड थिंग्स, गुडनेस में रहिए, एक ही चीज़ है। हमारे बहुत से मित्र हैं, उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि मंत्र क्या जपे, तो बस यही जपो, शुभ 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 शुभ, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो बहुत आसानी से बेड़ा पार है और सक्सेसफुल लाइफ, जितनी भी सफरिंग्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये जीवन में याद रखिएगा कि कहीं की भी अंत नहीं है, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे शिव का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे देवी देवताओं का हो। आप अपने गोल के रूप में आपका अंत है, दैट इज द लिमिटेशन। और इस लिमिटेशंस में मैंने आपको बताया, माइक्रो, अपने को बहुत छोटा बनाना है। इसके लिए एक एक्सरसाइज और भी है कि आप अपने एक छोटे, अपने बच्चे के रूप में आप अपने पेट में देखिए कि एक छोटा बच्चा बैठा है हमारे पेट में, ठीक है। आप इसको देखिए तो आप ही गुरु, आप ही चेला और आप ही अकेला, आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। गुरु भी आप ही हैं, चेला भी आप ही हैं। आप करके देखिए, फिर मेरे को जैसे अभी तक आप लोग फीडबैक देते रहे हैं उसी तरीके से फीडबैक देते रहिए।
हमने कम से कम लाखों लोगों की ज़िंदगी सही की, जो ऑलरेडी ट्रंक्विलाइजर्स और एंजियोलिटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, वो सब छूट गया। और इसके कारण जो है आप लोगों को एक स्वस्थ जीवन, मस्त जीवन और सफल जीवन, जिसमें खूब पैसे भी कमा सकते हैं और खूब हेल्दी भी रह सकते हैं। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, प्रोफेसर फॉर मकोलॉजी, इन इंडिया।